दशम अध्याय श्लोक संख्या 38। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिं सता दर्शन्ते अस्तु हवत् अनूनाम्। अब से हमारा अनुवाद तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद श्री प्रभुपाद की जय। अब से हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें, हमारे कान आपकी महिमा का श्रवण करें, हमारे हाथ पांव तथा अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के कार्यों में लगे तथा हमारा मन सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करे। हमारे सिर इस संसार की हर वस्तु को नमस्कार करे, क्योंकि सारी वस्तुएं आपके ही विभिन्न रूप हैं और हमारी आंखें आपसे अभिन्न वैष्णवों के रूपों का दर्शन करें। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान को समझने की विधि दी गई है। यह विधि है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। भागवतम 7:5-23। हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऋषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते नारद पंचरात्र। भगवान कृष्ण की सेवा में हर वस्तु को मन शरीर तथा सारी इंद्रियों को लगाना चाहिए। इसे नारद, शंभु तथा शंभु जैसे दक्ष भक्तों से सीखना होगा। यही विधि है। हम भगवान को समझने की अपनी विधि नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जो भी कल्पना कर ले या मन में गढ़ ले उससे भगवान का ज्ञान हो जाएगा। ऐसा विचार यतो मत ततो पथ मूर्खतापूर्ण होता है। कृष्ण कहते हैं भक्त्या अहम एकया ग्राह्य, केवल भक्ति के कार्यों द्वारा मुझे समझा जाता है। भागवतम 11:14-21। यह अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलम अर्थात भगवान की सेवा में अनुकूल भाव से लगे रहना कहलाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्जनिमृतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज भागवत महापुराण दशम स्कंद का अध्याय 9 और 10, 2 अध्यायों पर आज चर्चा होगी। ये दामोदर लीला का अध्याय है। आप लोग कई एक बार हर एक साल आप सुनते ही होंगे कार्तिक महीने में। लेकिन भगवान की जो लीलाएं हैं कोई बोरिंग नहीं है, कोई पुराना नहीं होता है। ये जैसे यही लीला को आप लास्ट ईयर सुने होंगे, इसी को इस साल सुनेंगे, तो एक साल के अंदर
यदि आप में परिवर्तन नहीं हुआ तो लीला में तकलीफ नहीं है, लीला तो वही है, परिवर्तन हमको करना है। एक बार एक भक्त थे, उनका नाम था पंचद्रव्य, पहले जू में रहते थे, जू से वृंदावन गए प्रभुपाद जी से मिलने के लिए। प्रभुपाद ने कहा कि जू में सब कुछ ठीक है ना? कहा प्रभुपाद जी सब कुछ ठीक है। फिर प्रभुपाद जी यही बात पूछे, तीसरे बार पूछे तो कहते प्रभुपाद जी सब कुछ ठीक है लेकिन बहुत चूहे परेशान करते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा इसका मतलब तुम लोग जप नहीं करते हो। तो आश्चर्य हुआ, कहा कि नहीं प्रभुपाद जी सब लोग जप करते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा क्या क्या हरिनाम में कुछ कमी है क्या? क्या हरिनाम अशुद्ध है क्या? हरिनाम तो शुद्ध है लेकिन तुम लोगों में शुद्धि नहीं है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि नाम जप करने और चूहा से क्या मतलब था। तब प्रभुपाद जी कहे जब शुद्ध नाम करेंगे तो नाम का प्रभाव है चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे चित्त को वो शुद्ध कर देगा। जब मन शुद्ध रहेगा तो गंदगी नहीं फैलाएंगे, और गंदगी नहीं फैलाएंगे तो चूहे नहीं आएंगे। इसका मतलब है ना, कनेक्शन तो है ना नाम जप करने का। तो मैं यह पॉइंट कहने का प्रयास कर रहा था कि नाम वही है। वैसे ही कृष्ण कथा दिव्य कृष्ण कथा है जिसका गुणानुवाद सुखदेव गोस्वामी जैसे वैरागी व्यक्ति कर रहे हैं। परीक्षित महाराज सबको त्याग कर सुन रहे हैं। यदि रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, नव नव रस, प्रत्येक दिन एक ही चीज को सुने और जब नया नया रस आए, वास्तव में टेस्टिंग पीरियड है कि हम लोग एक साल भजन किए कितना हम शुद्ध हुए हैं, और जितना मात्रा में शुद्ध हुए होंगे उतना ही मात्रा में आनंद आएगा। क्योंकि भगवान की जो लीला कथा है ये लॉजिक से नहीं समझ सकते हैं, प्रमाण इसके लिए नहीं चाहिए, इसके लिए चाहिए केवल शुद्ध प्रेम। शुद्ध प्रेम, जब प्रेम से पत्नी भोजन बनाती है तो जला हुआ रोटी भी अच्छा लगता है, लेकिन यदि प्रेम ना हो तो नुक्स निकालना शुरू करते हैं। तो प्रेम बहुत जरूरी है। और राजा परीक्षित ने प्रश्न किया था कि नंद यशोदा क्या क्या किए होंगे। नंद किम अकरोत ब्रह्मं श्रेया एवं मोदय यशोदया च महाभाग जो यस्या अस्तना हरि। यशोदा के सौभाग्य के विषय में, और यशोदा का ही नहीं ब्रज के जितने लोग थे उन लोगों के सौभाग्य के विषय में यहाँ पर वर्णन किया गया है कि कितने सौभाग्यशाली ब्रजवासी हैं। जिन कृष्ण से सब लोग भयभीत हैं वे कृष्ण उनसे भयभीत होते हैं। कवि रसखान कहते हैं शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहू निरंतर गावई जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद स्वेद सुवेद बतावई नारद से सुख व्यास रटे पची हारे तऊ पुनि पारन पावई ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ नाच नचावे। कहते हैं कि जिसका गुणानुवाद करते हैं कौन? शेषनाग, अनंत शेष, महेश भगवान शिव जिनका गुणानुवाद करते हैं, दिनेश भगवान सूर्य जिसका गुणानुवाद करते हैं, सुरेश ब्रह्मा जी जिसका गुणानुवाद करते हैं, जाहे निरंतर गावे जो जो लोग भी है नित्य निरंतर गुणानुवाद करते हैं। आदि अनादि अनंत अखंड ये भगवान के सब गुण हैं। भगवान आदि हैं, गोविंदम आदि पुरुषम, भगवान आदि हैं, अनंत हैं, अखंड हैं, अछेद हैं, अभेद हैं, सुवेद हैं। सुवेद मतलब
जिनका ज्ञान जो है बहुत सुंदर है, सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, ये गुरु परंपरा बताते हैं। नारद जी ने उसी ज्ञान को व्यास देव को दिया, व्यास देव ने सुखदेव को दिया, और इस प्रकार से परंपरा से आया। पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। अरे कितना इसका वर्णन कि कोई पार नहीं कर सकता है। अरे उन गोपियों के सौभाग्य को देखो कि कितनी सौभाग्यशाली वे गोइयां है। ताही अहिर की छदिया, छछिया भरी छाछ पर नाच नचावे। चुल्लू भर छाछ पर कृष्ण को नचा रही है। कितनी सौभाग्यशाली हैं गोपियां। तो जशोदा और नंद के पूर्व जन्म के विषय में सुखदेव गोस्वामी बताए कि किस प्रकार से ये द्रोण और धरा नाम के, द्रोण एक वसु थे, उनकी पत्नी धरा थी। उन लोगों ने ब्रह्मा जी से तपस्या किया था। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी से प्रेमा भक्ति मांगे थे कि वो कृष्ण से प्रेम करे। तो ब्रह्मा जी ने हाँ कह दिया था। तो ब्रह्मा जी के बात को रखने के लिए इस द्वापर युग में वही लोग नंद और यशोदा के रूप में आए। जब यह बात बतला दिए सुखदेव गोस्वामी, जिसको हम लोग सुन चुके हैं, तो उनको देखने में लगा, कहते हैं फेस इंडेक्स ऑफ हार्ट। वो जब परीक्षित जी को देखे तो उनको लगा कि परीक्षित को कुछ कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ी है। तो उस प्रेमा भक्ति को लक्षित कर करके ये दाम लीला प्रारंभ किए सुखदेव गोस्वामी। वास्तव में द्रोण और धरा दोनों नंद और यशोदा के ही अंश थे। जैसे कि मैं कल बताया था कि ब्रज लीला में वे लोग आकर के मिल गए थे, और चूंकि उनकी इच्छा थी कि कृष्ण की प्रेमा भक्ति करें, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करें, तो तपस्या किए थे प्रभुपाद जी का। और यह जो जैसा बताया गया कि 5 प्रकार का रस है, शांत रस, दास रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो नंद यशोदा का जो संबंध है कृष्ण से वह है वात्सल्य भाव से। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम भगवान नहीं बन सकते हैं, लेकिन भगवान का बाप बन सकते हैं। तो नंद यशोदा भगवान के बाप और माँ बने। तो भगवान बनने का प्रयास मत करो, भगवान का बाप माँ बनने का प्रयास करो, उसमें ज्यादा आनंद है। इसीलिए द्रोण और धरा भगवान का बाप माँ बनना चाहती थी। आइए अब आते हैं आज के प्रसंग पर। तो इस प्रकार से भगवान विभिन्न प्रकार से ब्रज में लीला कर रहे थे, और डेली उड़ाना आया करता था। यशोदा मैया एक बार बैठ करके सोच रही थी कि हम तो अपने घर में मक्खन निकालते नहीं हैं। आप में से कितने लोग मक्खन निकाले हो माता जी लोग? वेरी गुड। आप में से कितने लोग देखा है मक्खन निकालते हो कम से कम? वेरी गुड। तो यशोदा मैया बहुत दिन से मक्खन नहीं निकाली थी। दास दासियां मक्खन निकालते थे। तो यशोदा मैया ने सोचा कि हो सकता है कि दास दासियां शुद्ध ढंग से मक्खन नहीं निकालती हैं, शुद्ध ढंग से मक्खन नहीं निकालती हैं। हो सकता है कि कृष्ण को ये मक्खन अच्छा नहीं लगता हो। तो यशोदा जी ने निर्णय किया कि कल मैं अपने हाथ से मक्खन निकालूंगी। बहुत दिन से यशोदा मैया मक्खन नहीं निकाली थी, अब जा रही है मक्खन निकालने के लिए। हमारे यहाँ कहावत है, बुढ़वा बैल के हराई ना भुलाला। समझे इसका कहने का मतलब? जो बैल होते हैं वो कितने बुढ़े हो जाएं, जो खेत में जो हल चलता है ना, तो जो हल से फटता है उसे हराई कहते हैं।
अब के पकड़े रहो, एक हराई में गए घूम कर आएंगे, फिर आगे वाला में जाएंगे घूम कर आएंगे, तीसरे में चौथे में, ऐसे खेत जुतते हैं। तो बैल कितना भी बूढ़ा हो जाए उसको जोतोगे तो अपना हराई नहीं भूलेगा। इसमें गया है दूसरे वाले में जाएगा, यानी उधर भाग जाएगा, उधर बछड़े भाग जाएंगे, बैल नहीं। या कोई तैरना सीख लिया है बचपन में, बुढ़ा हो गया तो अभी तैर सकता है। साइकिल चलाना सीख लिया है, तो कुछ चीजें हैं जो कि भूलती नहीं है। तो यशोदा मैया बुढ़ापा को प्राप्त की थी, 50 साल से ऊपर का उम्र था, थोड़ा खाई पी थी, हट्टी कट्टी, शरीर भी भारी था। तो मैया माखन निकालने के लिए बैठी। उस दिन रोहिणी जी को इनविटेशन आया हुआ था। रोहिणी जी उपनंद बाबा के घर पर गई थी बलराम जी को लेकर के, और सब घर में तैयारी चल रही थी इंद्र पूजा का, बहुत काम धाम था। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एकदा गृहदासीसु जशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथन स्वयं दधी। मैं श्लोक बाय श्लोक नहीं जाऊंगा, नहीं तो एक श्लोक को वर्णन करने में समय लगेगा। एकदा शब्द के लिए कहते हैं, दा मतलब समय, दा मतलब समय, एकदा, सर्वदा, दा मतलब समय। तो एकदा एक समय की बात है। वह समय कौन था? बाजी गोस्वामी कहते हैं वह दिवाली का समय था। तो आप लोग जानते होंगे कि दिवाली के समय घर में बहुत काम होता है, एक काम नहीं होता है। सब घर पेंट करना पड़ता है, घर की पुरानी वस्तुओं को हटाना करके नया वस्तु रखना, बहुत काम। दिवाली हो रहा है, भगवान राम आने वाले, दिवाली हो रहा है, तो बहुत से काम होते हैं। तो यशोदा मैया एकदा गृहदासीसु, बहुत से दास दासियां थी, एकदा गृहदासीसु जशोदानंद गेहिनी। यहाँ पर दो शब्द आया है, जशोदा और नंद गेहिनी। नंद गेहिनी का मतलब होता है नंद बाबा के घर वाली, घरवाली नंद गेहिनी, और वह नाम क्या है? यशोदा। तो दो बार क्यों आया यशोदानंद गेहिनी? इसलिए कि कभी कभी भक्त लोग भी भगवान को जस देते हैं। तो यशोदा मैया कृष्ण को जस देना चाहती थी, और वो जस कृष्ण को क्या पड़ा? इसी जस के चलते कृष्ण का नाम पड़ा दामोदर। दामोदर नाम रूपी जस मैया ने दिया। दूसरा जस क्या दिया? घसीटाराम। कृष्ण का एक नाम घसीटाराम, जानते हो कि नहीं? ठीक ना, कई बार मैं कथा बताया हूं आप लोगों को, याद है ना? घसीटाराम। तो कृष्ण का नाम घसीटाराम, उखल घसीट रहे थे ना, उनका नाम घसीटाराम, वो भी जस मिला। तो कई एक प्रकार से यशोदा मैया जस दी। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी शुरू से ही कहते हैं, ये प्रमाणित करता सभी भक्तों को कुछ ऐसा होना चाहिए कि प्रभुपाद जी को जस प्राप्त हो। इस कान के हम भक्त हैं, तो ऐसा काम मत करो बेटा, ऐसा काम न करें कि बाप का नाम बदनाम। ऐसा करो कि बाप किसका बेटा है? इसका बेटा है। किसका शिष्य है? इसका शिष्य है। किसका भक्त है? इसका भक्त है। तो जस के अधिकारी भगवान हैं, हमारे गुरु वर्ग हैं। तो ऐसा काम करो कि जस की प्राप्ति हो, तब सब लोग यशोदा बनोगे। तो यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु। एक काम घर में नहीं था, बहुत काम था, इसलिए बहुवचन कर्मांतर, बहुत से काम थे। नियुक्तासु, सभी दास दासियों को यशोदा में तुम ये काम करो, तो यहाँ सफाई करो, तो इसका पुताई करो, तो ये बर्तन निकालो, सभी लोगों को काम पर लगा दी। और अपने क्या करने गई? निर्मंथनम स्वयं दधी। अब यहां पर 3 बार निर्मंथन शब्द आया हुआ है। निर्मंथन का अर्थ होता है निकृष्ट रूपेण मंथन इति निर्मंथना। एकांतिक भाव से सब जगह से मन हटा करके, घर में माता जी पूजा करती, ओम जय जय
ए बहू देखना वो खराब ना हो जाए, कहते हैं ना, तो वो निर्मंथन नहीं हुआ। घर में पूजा कर रहे हैं, 1000 जगह मन पड़ा हुआ है, वो निर्मंथन नहीं हुआ। पूजा एकांतिक होनी चाहिए, भगवान की सेवा एकांतिक होनी चाहिए, अन्य कहीं मन नहीं लगना चाहिए। इसे का निर्मंथना स्वयं दधी, मैया स्वयं दधी मथने जा रही है। यानी यानी गीतानि तदबालक चरितानि च दधी निर्मंथने काले स्मरन्ति तान गायतः। पहला निर्मंथन आया मन के कंट्रोल के लिए, दूसरा निर्मंथन आया शरीर को भगवान की सेवा में लगाने के लिए, मनसा कर्मणा, और तीसरा आया वचन के लिए, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों के लिए निर्मंथन आया हुआ है। तो यहां पर माता यशोदा गा रही है, कृष्ण का सेवा कैसे करना चाहिए सीखना चाहिए। जो भी सेवा है, चाहे झाड़ू लगाना है, कुकिंग करना है, आश्रम सफाई करना है, पुस्तक वितरण करना है, फंड रेजिंग करना है, कुछ भी करना है, एकांतिक भाव से लगे उसमें, निर्मंथना। यानी यह मतलब इस संसार में, इस भौतिक संसार में, भौम वृंदावन में जो जो कृष्ण लीला के थे, यानी गीतानि तद बालक चरितानि च। सिनेमा का गाना मैया नहीं गा रही थी, अपने बालक श्याम सुंदर के लीलाओं का गुणानुवाद कर रही थी। मैं प्रायः कहता हूं कि पहले के लोग बड़े साइंटिस्ट थे, आजकल लोग पीएचडी पास करते हैं साइंटिस्ट बनने के लिए, लेकिन पहले के सब लोग साइंटिस्ट थे। स्त्रियों का ले लीजिए, हम लोग सुने हैं बचपन में छोटे थे तो स्त्रियां सुबह उठ जाती है बेचारी, वो ढेका कुटती है। ढेका जानते हो ना, है वो चावल कुटने वाला ढेकी होता है, ढेके कुटना, चाहे वो पीसना, आटा वगैरह पीसना, तो ये सब स्त्रियां काम करती थी। लेकिन वो लोग गीत भी गाती थी। किसान लोग जब खेती करते थे, चतुर्भुज प्रभु बताएंगे, जब खेती करते थे अपने बैले पर गीत बना लेंगे और फर्स्ट क्लास गीत बनाते थे। बड़े बड़े कवि लोग किसानों के गीतों को चुरा करके अपने कविता में लिख दिए हैं और उनका नाम हो गया लड़ी सिपाही नाम सरदार। ये बहुत बड़ा साइंस है। कोई भी काम करना हो, बोलने से शक्ति प्रदान होती है, सुनने से शक्ति का हरासमेंट होता है। और वचन करने वाला कभी सोता नहीं है, सुनने वाले सुन लगते हैं, सुनने से थकावट आती है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, आप देखो न्यूयॉर्क शहर में जाओ, आजकल साउथ बॉम्बे में जाओ, लगान डुक 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 डुक, वो गाएंगे कुछ नहीं, बोलते रहेंगे। लोग काम भी कर रहे हैं तो रेडियो शुरू कर देंगे, कुछ लगा करके सुनते रहेंगे। अरे गाओ, गाने से शक्ति की वृद्धि होती है, गाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। तो जोर से गाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सब ये गा रही थी। यानी हगीतानि तदबालक चरितानि च दधी निर्मंथने काले। इस समय इंद्रियों को लगाए, निर्मंथन यहाँ पर इंद्रियों के लिए। दधी निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायतः। मन एकाग्र था तो स्मरण हो रहा था, इंद्रियां एकाग्र हो गई थी तो गा रहे थे, भटक नहीं रहा था इधर उधर। तो मनसा वाचा और दही मथिया रही थी कर्मणा। तो इस प्रकार से यशोदा मैया का मनसा वाचा कर्मणा तीनों लगा हुआ था। अब देखिए मैया वहां कीर्तन कर रही थी, मुख से कृष्ण का गुणानुवाद कर रही थी, उनके हाथों में चूड़ियां, गांव की स्त्रियां होती है वो कंगन और चूड़ी खूब लाल पीला यहां तक लगा लेगी, नई अभी दुल्हन हो तो कानाई के यहां तक पहुंच लेगी। तो चूड़ी, वो चूड़ी करताल का काम कर रहा था।
ठीक है ना। और मथनी जो था, जब वो उसमें मटकी में लगता था तो मृदंग का काम कर रहा था, तो धिक्तान 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 वो बज रहा था। तो करताल, मृदंग और जसोदा मैया, वहां 3 लोग नहीं थे। हारमोनियम उस जमाने में नहीं था। हारमोनियम तो अभी आ गया, अभी तो और कुछ बात आ गया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं खोल करताल, शंख बाजे घंट बाजे बाजे करताल, मधुर मृदंग बाजे परम रसाल। हारमोनियम नहीं वहां पर, तो पहले जमाना का ही था करताल मृदंग हारमोनियम। तो मैया इस प्रकार से भगवान का सेवा कर रही थी। अब सेवा क्या पहन कर रही थी, मैया के पहनाव को देखो। भगवान का सेवा जो है शुद्ध प्रकार से करना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध करना चाहिए। तो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, क्षौमं वासा पृथकटितटे बिभ्रति सूत्र नब्ध पुत्र स्नेह श्रुत कुच जुगम जात कंपम च शुभ्रु। मैया क्षौम वस्त्र, सिल्क का कपड़ा पहनी थी। 2 प्रकार का सिल्क होता है, एक अहिंसा सिल्क होता है और एक हिंसा वाला, जो कोकुम होता है, सिल्क बनता है जिसको मार कर सिल्क बनाया जाता है। पतला वाला जो सिल्क होता है बेंगलोर वाला, वो हिंसा सिल्क होता है। ये मटका सिल्क है ना, ये अहिंसा सिल्क है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं शुद्ध है अहिंसा सिल्क और कॉटन। तो क्षौम का मतलब होता है पीतांबर। अहिंसा सिल्क प्रायः पीले होते हैं, तो ये पीतांबर मैया पहनी थी। क्षौम वासम सिल्क का, और पृथुकटि तटे अपने कमर में सिल्क के रस्सियों को बांधी थी। गांव वाले मगर बड़े साइंस होते हैं, जो कमर में रस्सी बांध करके सेवा करता है, कमर कस कर काम करता है, उसको कभी बैक प्रॉब्लम नहीं होता है। जितने पहाड़ पर चढ़ने वाले हैं, किसान लोग खेती करने जाए गमछा जरूर होगा। मूर्ख लोग बॉम्बे वाला गमछा का महत्व जानते नहीं है। कोई गमछा लगा के भैया लोग हैं, यही कहते हैं ना। इन मूर्खों को मालूम नहीं है, अरे गमछा बहुत काम का चीज होता है। यदि आपको भूख लग गया, कहीं भोजन न हो, तो गमछा के पानी में डालो, पेट पर रख लो, भूख खत्म हो गया। ये डांड में बांध कर पहाड़ पर चढ़ जाओ, पेड़ पर चढ़ जाओ, कहीं कोई तकलीफ नहीं होगा, पैर नहीं फिसलेगा। गमछा पेड़ में कमर में बांध लो और पेड़ पर चढ़ो, पैर कभी नहीं फिसलेगा। बैलेंस करता है गमछा अपने शरीर को। कहीं नदी तालाब दिखाई पड़ गया तो कूद जाओ, उसी में नहा लो, गमछा है ना, काम कर लेगा। धूप आ रहा है, सिर पर बांध लो, छाता काम कर लेगा। अरे और नहीं तो सत्तू वगैरह है, वो पानी में गमछा में लोग खा भी लेते थे, उसी में बना करके भोजन। तो गमछा बहुत काम का चीज है, लेकिन मूर्ख लोग समझते हैं, कहते भैया लोग कहते हैं इतना काम का चीज गमछा है। तो मैया यशोदा वो बंधी थी अपने कमर में, सिल्क के रस्सी से बांधी थी अपने कमर को। ये प्रमाणित करता है कि भगवान का सेवा करना है तो कमर कस कर करो, कमर हिलाकर भगवान सेवा मत करो, लेजीनेस नहीं होनी चाहिए। यशोदा मैया कमर कसी थी भगवान का सेवा करने के लिए। और विव्रति सूत्र नब्दम पुत्र स्नेह जुगम जात कंपम ये शुभ्रू। मैया का स्तन बड़ा था क्योंकि हड्डी कटी थी। जब मैया मथनी मार रही थी तो स्तन कांप रहा था, क्योंकि ब्रज में कुछ भी निर्जीव नहीं है, सब कुछ सजीव है और सब कृष्ण का सेवा करना चाहते हैं। तो स्तन कांप रहा था कि मैया तो मक्खन निकाल रही है, तो कृष्ण आएंगे तो मक्खन खाएंगे, मेरे दूध का क्या होगा। तो भय से स्तन मानो कांप रहा था। रज्जाकर्ष समभुज कंकड़ो कुंडले च। और जो मैया जब गा रही थी तो इतने सुर से गा रही थी, भगवान का गुणानुवाद कर रही थी, तो मैया के कान में एक कुंडल और कोच जो थे, कुंडल जो थे, वो कुंडल खूब नाच रहे थे। जब कीर्तन होता है कोई गाता तो लोग नाचते हैं, तो दोनों कुंडल नाच रहे थे। और जो कंगन था वो तो आवाज कर ही रहा था। अब मैया मालती फूल लगाई थी,
स्निग्धम वक्त्रम कौरविलगत मालती निर्मंथनम। जब मैया मंथन कर रही थी तो मालती सोचता है, मालती फूल सोचती है, अरे मैया कृष्ण के लिए सेवा कर रही है और मैं उनके सिर पर बैठी हूं, धिक्कार है मेरा जीवन। अरे ऐसे सेवकों के पैर में रहना चाहिए। तो मैया जब मथनी मार रही थी और झूम रही थी तो मालती जो फूल था वो गिर रहा था मैया के चरणों में। और इधर मैया अपना सेवा कर रही थी। सुबह सुबह का बात था, पुरुष लोग भी बाहर चले गए थे और कृष्ण सोए हुए थे। मैया का मनसा वाचा कर्मणा तीनों लग गया था भगवान की सेवा में। ताम अस्तन्य कामम आसध्य मंथन्ति जननी हरि गृहीत्वा दरि मंथानम नसेत पृथिवावहन। कहते हैं ताम अस्तन्य काम, कृष्ण का एक नाम है अस्तन्य काम, जो मैया का स्तन पान करने जाते हैं। भगवान सो रहे थे लेकिन जेव ही मनसा वाचा कर्मणा तीनों लग गया, भगवान तुरंत जग गए। भगवान कहीं पर भी हो, यदि भक्त सेवा कर रहा है, उसका मनसा वाचा कर्मणा तीनों लग जाए तो भगवान कहीं भी हो चले आएंगे। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भगवान बड़े व्यग्र थे, चारों तरफ घूम रहे थे। रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु क्या बात है? कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है कुरुसभा में। रुक्मिणी ने कहा कि औ तो आपकी सखा है, आपकी प्रिया है, जाइए उसका रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा भी ट्रैफिक जाम है। ट्रैफिक जाम क्या था कि द्रौपदी पुकार रही थी पितामह भीष्म को रक्षा करने के लिए, गुरु द्रोणों को पुकार रही थी, पांडवों को तरफ देख रही थी। पितामह के ये बड़े बड़े बुलडोजर थे, बड़े बड़े ट्रक थे। तो कृष्ण का ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक क्लियर होगा। जब कोई सहायता करने नहीं आया तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों द्रौपदी लगाई, द्वारकाधीश को गोविंद को बुलाई और कृष्ण एक सेकंड में आकर के द्रौपदी का चीर बन करके द्रौपदी का रक्षा किए। तो कृष्ण की सेवा में यदि मनसा वाचा कर्मणा तीनों लग जाए, कृष्ण जरूर वहां पर आएंगे, आपके सेवा को जरूर स्वीकार करेंगे। कोई भी सेवा हो, छोटा सेवा हो या बड़ा सेवा हो, मनसा वाचा कर्मणा तीनों में चाहिए। भगवान उठे, तानस्तन कामं आसाध्य मंथन्ति जननी हरि। ये बच्चों का स्वभाव है, जब सुबह उठते हैं तो उनको बाथरूम टॉयलेट जाने की जरूरत नहीं है, उनको दातुन करने की जरूरत नहीं है, उनको पता नहीं बहुत जल्दी भूख लगता है। क्या रे प्राची, है ना? बच्चे छोटे होते हैं, जगते हैं ना तो बहुत भूख लगता है। हम लोग को याद है कि माँ रोटी में गुड़ मिलाकर रख लेते थे हम लोगों के लिए सुबह सुबह, नहीं तो कभी कभी गुड़ नहीं था, नमक और तेल लगा करके रख लेती थी। तो सुबह सुबह जब उठते थे बच्चे, कोई भी, आप सब लोग सब जानते हो, सबको ऐसा हुआ होगा। खैर शहर वाले चाय पीते होंगे, हम लोग तो दूध पीने वाले थे गांव में, वहां चाय नहीं था, दूध रोटी जो भी था। तो सुबह उठते ही बच्चों को भूख लगता है बड़ा जोर से। अब कृष्ण उठे तो नेचुरली को भूख लगा। अब मैया मथनी मार रही है तो आवाज आ रहा था, तो कृष्ण गए, मैया 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 करते थे, आंख मच रहे, मैया 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 करते हुए गए। मैया मथनी मच रही थी। मंथन्ति जननी हरि गृहीत्वा दधिमंथानम नसेद निषेध किए भगवान। जाकर के मथनी का जो वो रस्सी था, भगवान उसको पकड़ लिए और मानो भगवान कर बस मैया तुम्हारी तपस्या अब पूरी हो गई। प्रतिवाम हम बड़े प्रेम से कहते भगवान मैया तुम्हारी तपस्या अब पूरी हो गई, अब तुम एक काम मत करो। तो मानो मैया कहती है लाला जाओ थोड़ा सो जाओ, इस समय है, थोड़ा सो जाओ, मैं कर लेती है, फिर तुमको दूध पिलाऊंगी, तुम्हारे लिए मक्खन निकाल रही हूँ। देखो ये भगवान का सेवा करना चाहता है, भगवान उसके सेवा को स्वीकार करते हैं, चाहे वो पुतना हो चाहे कोई क्यों ना हो। सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए। दुख की बात है कि हम लोगों में सेवा करने की इच्छा ही नहीं जगती है, धक्का देना पड़ता है।
सेवा करने के लिए इच्छा होनी चाहिए। मैया के स्तन में जो दूध था, वो मैया के स्तन से दूध निकल रहा था। जैसे खिड़की से कोई देखता हो ना, वो दूध देख रहा था, कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं। वो स्तन चाहता था कि कृष्ण आकर के मेरा पान करे, तो कृष्ण उसकी इच्छा को पूरा किए। आकर के मथनी का रस्सी पकड़े भगवान, मैया एक पैर नीचे एक पैर घुटना जैसे वो बैठी हुई थी विरासन में बैठते हनुमान जी बैठते हैं ना, आसन बैठ करके मथनी मार रही थी। यहाँ जैसे बैठी हो सकता है पीढ़े पर बैठी हो, मैया बुढ़ी थी ना तो विरासन में नहीं बैठी होगी। कृष्ण आए और पकड़े और मैया के जंघे पर बैठ करके मैया का स्तनपान करने में। और मैया का जो स्तन है और उसमें दूध है वह क्षीर सागर के समान है, वो क्षीर सागर के समान है, दूध की कमी नहीं है। जिस माँ को बच्चों से प्यार नहीं होता है उसके स्तन में भगवान दूध नहीं देते। जिस माँ को बच्चों से प्यार होगा उसका तो दूध निकलता रहता है। एक ही बच्चों का ना, कई एक बच्चों को पालन कर लेती है माँ। प्यार होना, वैसे ही गाय, ऐसे भी गाय है, कानपुर में गाय है, अपने बच्चों को खिलाती नहीं है, उसको प्यार उतना नहीं है, बच्चा जाता तो मारती लगती है, प्यार नहीं है। लेकिन अन्य गाय हैं जो कि दूसरे के गाय को भी, बच्चे को भी पिलाती है। हमारे पास एक कालिंदी थी, वो 3 गाय के बच्चे पिलाती, कोई बच्चा चला था पिलाते थे, कुत्ते भी जाकर पी लेते थे, उसमें इतना प्यार था। जितना प्यार उतना दुख। यशोदा में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्यार था, अनंत प्यार था, इसलिए उनका स्तन जो है श्रीपाद जी गोस्वामी के क्षीर सागर के समान था। और कृष्ण भी अनंत है, पी रहे थे। अब वहीं पर नंद बाबा कृष्ण के लिए एक स्पेशल गाय लाए थे, कपिला गाय, जो एक रंग के समान होती है। वो दूब घास चरती है, उसका दूध बड़ा सुगंधित होता है, पौष्टिक होता है। तो कपिला गाय का दूध खौल रहा था, रखा हुआ दही बनाने के लिए। तब तक से मैया का नजर पड़ गया उस कपिला गाय के दूध पर, और वो दूध खौल रहा था। आचार्यगण कहते हैं कि वह दूध सोचा कि मेरा जीवन धिक्कार है, कृष्ण तो मैया का स्तन पान कर रहे हैं, मैया का स्तन क्षीर सागर के समान है, तो दूध की कमी नहीं है, फिर मेरा क्या होगा? यदि मैं कृष्ण का सेवा नहीं कर सकता तो मेरे जीवन धारण करने में क्या फायदा? दूध उफलने लगा, गिरने लगा। ये भाव है, जिसमें प्रेम है वही इस भाव को समझ सकता है। जो मूर्ख व्यक्ति है, अनाड़ी है, वो कहे इसमें बड़ा बात क्या है, दूध खोले तो गिरेगा ही, बड़ा बात क्या है। लेकिन जिसमें प्रेम है वही समझ सकता है कि दूध का भाव क्या है। क्योंकि उस समय कृष्ण दूध पी रहे हैं मैया का, तो जो दूध था वो गिरने लगा। मैया का नजर पड़ गया उस दूध पर जो दूध उफल रहा था। मैया ने कहा कि लाला देखो दूध गिर रहा है, मैं जा रही हूँ दूध उतारने के लिए, तो मटकी देखते रहना। कृष्ण कहते नहीं मैया मुझे दूध पीना है। मैया उठा मैया कृष्ण को रखी, चल दी। और कृष्ण देखो बच्चों को बहुत, जब उसको कुछ चाहिए और आप न दो तो बच्चों को बहुत गुस्सा आता, पूरे घर को उठा लेंगे अपने सिर पर। तो कृष्ण भी अतृप्त काम है, यहाँ पर आया हुआ है अतृप्त काम। वहां पर पहले आया हुआ है अस्तन्य काम, दूध पीने के लिए, और यहाँ अतृप्त काम आया हुआ है। वल्लभाचार्य कहते हैं कि दोनों कृष्ण के नाम है, अतृप्त काम भी और अस्तन्य काम भी। और कृष्ण को बहुत गुस्सा आया। कृष्ण चाहते हैं एकांतिक भक्ति, बस डिवाइडेड भक्ति कृष्ण नहीं चाहते हैं। यदि कृष्ण का भजन करना है, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जन्म मरणे गति आर नाही मोर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये है कृष्ण भजन की प्रणाली। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अनन्य चिंतयन्तो माम,
किसी का चिंतन मत करो। ये नहीं कि आज कृष्ण का भजन और कल शिव जी को उधर प्रणाम करने चले जाओ, काली जी के पास चले जाओ, दुर्गा जी के पास चले जाओ। हमारे भक्त लोग जाते हैं, मैं देखता हूँ सुबह सुबह मुंडी मारते रहते हैं। सम्मान करो, लेकिन भजन एक पत्नी जो होती है अपने पति की होती है। भले सब लोग घर में सम्मान करेगी, लेकिन वह संबंध जो है पति से है। तो कृष्ण जो है वो एकांतिक भक्ति चाहते हैं, डिवाइडेड नहीं। जो डिवाइडेड भक्ति करेगा, कितना भी प्रेमी क्यों ना हो, यशोदा मैया से प्रेमी कौन हो सकता है? मैया कृष्ण को छोड़ करके गई मटकी उतारने के लिए, भगवान किए क्या? भगवान बड़े नाराज हो गए। वो मटकी को बैलेंस करने के लिए पत्थर आ गए, उठाए पत्थर दे मारे उसमें। भगवान बतराजा में भूख लगा है, तुम्हें छोड़कर चली गई, तुम्हारे लिए दूध बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूं। मां भगवान यही कह रहे, तुम्हारे लिए दूध इंपॉर्टेंट, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, तुम्हें छोड़कर चली गई। भगवान मटकी मारे, टूट गया, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक मटकी में मक्खन नहीं ऊपर आया था। दही पतला हो गया था, छाछ नहीं हुआ था, पतला हो गया था दही। और वो पतला था, बूम बाहर निकल गया। जब कृष्ण देखे कि मटकी फूट गया, तब उनका गुस्सा शांत हुआ। गुस्सा आता है तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, जब कुछ अनहोनी कुछ गलती कर लेते हैं तब कदे नहीं करना चाहिए। तो वैसे ही मटकी जब टूट गया, तब कृष्ण को भय हो गया कि अब तो मैं मार खाऊंगा, और कृष्ण चले भाग। तब तक से जो मटकी से दही निकला था उनके पैर में लगा और छाप छोड़ते हुए कृष्ण चले गए। बच्चे लोग हैं, वो बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। तब तक से कुछ बंदर उधर से दिखाई पड़ रहे थे, कृष्ण इधर का सीन पूरा भूल गए। आप लोग उखल देखे हो हैं? एक ढेका होता है, एक उखल होता है। छोटा मोटा काम कर उखल में करते हैं, बड़ा काम ढेका में करते हैं। सभी घरों में उखल और ढेका होता है। तो उखल काम करने के बाद उलाट दिया जाता है। ऊपर का भाग जो होता है ना, उसमें गड्ढा होता है, और जो नीचे का भाग होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है। तो उलाट देते, नहीं तो बिल्ली वगैरह चाटेंगी, तो इसलिए स्वच्छता के लिए उलाटते हैं। लकड़ी का उखल हो, पत्थर का उखल हो, इत्यादि इत्यादि। तो उखल उलाटा गया था, कृष्ण उस उखल पर चढ़ गए और चढ़ करके मटकी से मक्खन निकाल करके और बंदरों को खिला रहे थे, मानो अपना कर्जा चुका रहे थे रामावतार का। रामावतार में इन बंदरों ने बहुत सहयोग किया था भगवान राम को, क्या भाई तुम लोग खा लो। खैर वो लोग बंदर नहीं थे, बानर थे। बानर और बंदर में अंतर होता है। बानर जो वन में रहने वाला नर हो वो कहलाता है बानर, वन में रहने वाला नर। तो वो मनुष्य के समान व्यवहार करते हैं वो लोग, बानर लोग। और बंदर उन्हीं के जाति प्रजाति है, छोटे मोटे हैं। तो एनीवे बंदरों को खिला रहे थे। देखो, वृंदावन के बंदर में और चित्रकूट के बंदर में बहुत अंतर है। चित्रकूट के बंदर बड़े सिविलाइज हैं। आप जाओ और कामतगिरी का परिक्रमा करो, बहुत बंदर है वहां पर। आपके हाथ में पोटली है, कुछ भी हो, कुछ नहीं करेंगे। आप दो तो लेंगे, नहीं तो कुछ नहीं छीनेंगे। केला भी हो, कुछ भी नहीं छीनेंगे। अरे वृंदावन वाले बंदर इतने बदमाश, चश्मा भी लेकर चले जाएंगे, सावधान और चश्मा बुला के ले जाएंगे। एक सत्य घटना, एक बार हम गए थे वृंदावन, गुप्ता जी को मैं लेकर गया था वृंदावन। माता जी थी, गुप्ता जी थी, सुरांगी और हम जा रहे थे, उषा जी का मंदिर था। तो हमने गुप्ता जी से कहा, गुप्ता जी इस चश्मा को निकाल करके पॉकेट में रख लीजिए, यहाँ बंदर परेशान करते हैं। गुप्ता जी चश्मा निकाले, ऐसे किए और यहाँ रखे, आया कोई फुट लेकर चला गया। यहाँ रखने जा रहे थे, फिर चला गया। तो वृंदावन बंदर चंचल होते हैं। लोधी बाजार में तो कहना ही क्या, वो तो टेररिस्ट हैं, वो तो लोधी बाजार वाले बंदर। एनीवे, हाँ तो बात क्या रहे थे, भगवान बंदरों को खिला रहे थे। अब इधर मैया यशोदा दूध को उतारी, और उतारने के बाद अब बंदर आई। उतारिया गोपी सुषुतम पथम पथ पया पुनः प्राविश संदृश्य सत दध्यपत्रकम दध्यमत्रकम
भयम विलोक्यम सुतस्य कर्म तज्जा हसतम चापी नयत्र पश्यति। मैया जब उतार करके आई तो देखेगी मटकी तो टूटा हुआ है, कृष्ण के चरणों का दाग देगी। मैया समझ गई कि हमारे जेंटलमैन कृष्ण का एक काम है, ये हमारे महाशय का एक काम है, उन्होंने किया है। स्वसुतस्य क्या हुआ है, स्वसुतस्य कर्म, स्वसुत अपने बेटे के कर्म को देख करके मैया थोड़ा हंसी कि देखो इसके भ्रिकुटी के आगे गुस्सा रहता है, इसके ओठ पर गुस्सा रहता है, और ये कैसा क्या करता है। तो जब मैया क्या किया, एक डंडा लिया और मैया जा रही थी डंडा लेकर के। अब जो बंदर लोग थे बेचारे वो भी ऋणी थे, तो बंदर वहां से खा रहे थे, कृष्ण इधर बैठे हुए थे, मैया पीछे से डंडा को पीछे करके लेकर के आ रही थी कपड़ा में लगा करके। तो बंदर देख ली कि मैया आ रही है और कुछ छिपाई हुई है, तो कृष्ण को सावधान करना शुरू कर दिए बंदर लोग, और वो कूद करके भाग गए। तो कृष्ण समझ गए, और उतना ही नहीं, कृष्ण अपने आंख को कानों के बीच में लगा करके थे, देखते रहना भाई कोई खतरा ना होने पाए, कोई आवाज आएगा तो देख लेना। तो ये आने की आवाज बड़ी धीरे धीरे आ रही थी, भगवान समझ गए और कूदे ऊपर से चले भाग। अब मैया कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ रही है। जिस कृष्ण को पकड़ने के लिए बड़े बड़े जोगी लोग पकड़ना चाहते हैं फिर भी नहीं पकड़ रहे हैं, उन कृष्ण को पकड़ने के लिए आज मैया दौड़ रही है। पूरा शरीर लथपथ हो गया है पसीना से, और मालती जो फूल था वो सब गिर रहा है। मैया अस्त व्यस्त, कपड़ा पल्लू जो था साइड में आ, फिर मैया दौड़ रही है, मोटा शरीर था फिर भी दौड़ रही है। तो भगवान ने मैया का परिश्रम देखा, मैया का परिश्रम देखा। कोई कृष्ण को पकड़ नहीं सकता है, मैया का परिश्रम भगवान देखे तो भगवान को दया आ गई, देखे कि मैया कितना पसीना से तर-बतर हो गई है, लेकिन पकड़ना चाहती है, तो भगवान पकड़ा गए। जब भगवान पकड़ा गए तो मैया डंडा दिखाई, फिर डंडा मार भी दी, और जब एक हो गया तो भगवान ने कहा, नहीं मैया ने कहा, ये गोस्वामी इसका वर्णन किए हैं। मैया कहती है कि बदमाश चोर कहेगा, चोरी करना अपने घर में चोरी करता है। मैंने कहा कि तुम्हारा, तो कृष्ण का तुम्हारा बाप चोर, मैया ने कहा तो चोर है, कृष्ण का तुम्हारा बाप चोर। ये कहा जाता है कि जो पुत्र होता है उसमें ननिहाल का गुण आता है, और जो पुत्री होती है उसमें बाप के दादा लोगों का गुण आता है। तो कृष्ण सही बात बोले कि तुम्हारा बाप चोर है। तो फिर मैया कहेगी तुम बदमाश कहीं का, मरकट बंधु आया हुआ है, तू बंदरों को दूध मक्खन खिला रहा था। तो भगवान ने कहा भूखे थे, मक्खन खिला रहा था। कहा तू मरकट बंधु है, बंदरों का भाई है, वनचारी है। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं बंदरों का भाई हूं, बंदर जंगल में रहते हैं, मैं भी जंगल में चला जाऊंगा। मैया को भय हो गया, मैया जानती थी कृष्ण कितना हठीला है, मैया जानती थी कि कहीं जंगल में चला जाएगा तो आएगा नहीं, फिर खाएगा कैसे, क्या करेगा। तो मैया ने सोचा इसको बांध करके रख दूं और घर का काम कर लूंगा। एक बार ऐसे ही मैं एक कथा सुना रहा था, हमारे एक माता जी थी, द्रौपदी चौधरी, कमल चौधरी की माता जी, डेली पाया आया करती थी, हम लोग भागवत पढ़ते थे। तो जब मैं यह बात कह रहा था तो वह कह रहे थे प्रभु जी हम भी, विमल बड़ा नटखट था, उनके बेटे 3 बेटे हैं, शंकर चौधरी, कमल चौधरी, विमल चौधरी। विमल बड़ा नटखट था, तो हम विमल को ऐसे ही बांध कर खाट में बांध देते थे और घर का काम करने के बाद में तब संभालते थे। सब माताएं जानती है गांव में ऐसा होता है, नटखट बच्चे होते हैं, उसको बच्चे नटखट होते हैं, बैल भी नटखट होते हैं, जानते हैं बैल लोग, कुछ बैल बदमाश होते हैं, भैंस बदमाश होती है। तो क्या करते हैं गांव वाले, वो रस्सी बांधते हैं और बड़ा सा एक मोटा लकड़ी उसके गले में बांध देते हैं, तो दौड़ेगी तो उसके पैर में लगेगा, यही करते हैं ना।
बैल को है उसको, तो नटखट लोगों को कैसे साधना सब गांव में जानते हैं। तो कृष्ण को मैया सोचा कि मैं बांध दूं और उसके बाद में मैं फिर घर काम करने के बाद, तो कृष्ण कहते हैं देख मैया अब तो तुम मार लिया, मैंने गलती किया, मैं मानता हूं गलती कर लिया, तुम्हारा हमको गलती के लिए मटकी तोड़ दिया था, तुमने मार दिया, अब तो छोड़ो तुम मुझको, तुम मुझे क्यों पकड़ी हो। कृष्ण मैया कहती है कि तुमको मैं बांधूंगी। कृष्ण डर गए, तो मैं क्यों बांधूंगी, कहा कि तुमने चोरी किया है। चोर जो होता है वो कैद होकर के जेल में हथकड़ी लगता है ना चोर को। मैया ने कहा हथकड़ी लगाऊंगी, तुमको बांधूंगी। मैया हाथ कर ली हथकड़ी लगाने के लिए, बांधने के लिए, और मैया तुरंत जो गठरी में जो वो रस्सी लगा होता सूत्र नब्दम जो रस्सी था, वो रस्सी निकाली, मैया बांधने लगी। लेकिन वो रस्सी 2 उंगली छोटा हो गया, और उसे कई एक कारण है 2 उंगली छोटा होने का। मैया रस्सी से ही के बांधी, क्यों 2 उंगली छोटा हो गया, क्यों बाद में भगवान बंध गए, ये 3 कारण है जो कि आज नहीं हो सकता है। चक्रवर्ती प्रभु बोल रहे थे कि भगवान ने आंख बंद कर लिया, आप 25 कारण कह रहे थे, बताइए। मैंने कहा कभी वो श्लोक लेंगे तब बात करेंगे। वैसे ही इसके कारण क्या है, मैया रस्सी से ही क्यों बांधी, कपड़ा से भी बांध सकती थी हाथ, रस्सी से क्यों बांधी, और रस्सी छोटा क्यों पड़ गया, और भगवान बंध क्यों गए। तो भगवान क्यों बंध गए सभी कारणों को तो नहीं बताऊंगा, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जिस कारणों को यहाँ पर बता रहे हैं मैं इसको बतला रहा हूँ। तो इस प्रकार से दिन भर सुबह का काम शुरू हुआ, मैया को बांधना था, और अपने घर में जितना रस्सी था सब रस्सी लेकर आए, फिर भी 2 उंगली छोटा हो गया, रस्सी फिर छोटा हो गया। फिर एक प्रथम बार था मैया चौकट लांग करके बाहर गई थी, सुबह का समय मैया गई, और अन्य लोगों के घर से सब गोपियां निकल गई, देख रही मैया क्या कर रही है, मैया बांधना चाहती, फिर भी 2 उंगली छोड़ा, रस्सी का पहाड़ लग गया, फिर भी 2 उंगली छोड़ा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान जब देखे कि मैया मुझे बांधना चाहती है, समातु स्निग्ध गात्राय विस्त्रस्त कवरम स्त्र दृष्ट्वा परिश्रमा कृष्ण कृपया आशीष बंधने। भगवान जब देखे कि मैया हमें बांधना चाहती है, भगवान की अनेक शक्तियां थी जो बांधने नहीं जाती थी, लेकिन भगवान का एक शक्ति है जिसे कहते हैं कृपा शक्ति। तो कृपा शक्ति को दया आ गया मैया पर, और इस प्रकार से भगवान बंध गए। अब मैया भगवान को बांधी, आगे नहीं बांधी, तो भगवान खुल से ना हाथ को पीछे कर करके मैया बांधी। अब वहां पर बांधने के कई जमल जो पेड़ थे उसमें बांध सकते मैया उसमें नहीं बांधी, वो उखल को भी बांधी पहले, और उखल से बांधी। तो कृष्ण ने पूछा मैया तो उखल से क्यों बांध रही है। तो मैया कहती है तुम्हारी चोरी में ये भी भाग लिया था, चोर चोर मौसेरे भाई, तुम चोरी किया था इस पर चढ़ करके। तो जितना चोरी करने वाला दंड का भागी है, उतना ही सहयोग करने वाला है। और ऐसे भी ये उखल है, चोरी करना खलता है, दुष्टता है, बदमाशी है। तो लोहा को लोहा काटता है, तू तो केवल खल है, लेकिन एक खल का बाप उखल है, तो लोहा को लोहा काटेगा। उखल से बांधूंगी तुम्हारा खलता खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से मैया कृष्ण को बांध कर करके और अपने गृह कार्य में लग गई। यहाँ पर कहते न इमं विरंचो न भवन श्री अपि अंग संश्रया प्रसाद ले भीरे गोपी यत्तत्त प्राप्य विमुक्तिदातम। ठीक वैसे ये पहले बताया गया था कि मैया का क्या सौभाग्य है कि जिस आनंद को न इमं, इस आनंद को विरंची, न तो ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, न भवो, न भगवान शिव को प्राप्त हुआ, न श्री अपि, न तो लक्ष्मी जी को और अन्य किसी को प्राप्त हुआ, जो कि प्रसादम, यह कृपा
ले वीरे गोपी, जिस कृपा को यह गोपी प्राप्त की, यानी यशोदा प्राप्त की। तो इतना कहने के बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब मैया काम पर चली गई तो भगवान की दृष्टि पड़ी कृष्णस्तु गृह कृतेषु विग्रायम मातरि प्रभु अद्रा दीक्षा अर्जुनो पूर्वम गुह्यगोधन आत्मजौ पुराणारसापेन वृक्षतां प्रापितो मदात् नलकुबर मणिग्रीव इति ख्यातौ श्रियान्वितौ। तो मैया जब काम पर चली गई तो अदृक्षता भगवान ने देखा क्या, अर्जुनो, उन अर्जुन वृक्ष को, पूर्वम को धनात्मजौ, एक कुबेर के दोनों पुत्रों पर, यक्षराज कुबेर के पुत्रों पर भगवान का दृष्टि पड़ा। पूरा नारद सापेन वृक्षतां प्राप्तो मदात्, अपने घमंड के चलते पूर्व काल में नारद जी के श्राप से इन लोगों को वृक्ष जोनि की प्राप्ति हुई थी। नल कुबेर मणिग्रीवा इति, इनका नाम था नल कुबेर और मणिग्रीवा। ख्यातो श्रियान्वितौ, इस प्रकार से कहे जाते थे। तो परीक्षित महाराज को प्रश्न हो गया। अब 10वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। परीक्षित महाराज को प्रश्न हो गया। परीक्षित महाराज कहते हैं नारद जी तो बड़े दयालु भक्त हैं, सब पर दया करते हैं, तो ये कुबेर के बेटे थे, क्या गलती उन्होंने किया था जिसके चलते उन्होंने श्राप दे दिया। तब सुखदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ करते हैं। रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुदृप्तो धनता दत आत्मजौ कैलासो उपमने रम्ये मंदाकिन्या मदोत्कटौ। एक समय की बात है, एक कुबेर के बेटे थे। एक आचार्य कहते हैं कुबर, कुबर का मतलब होता है जो देखने में भद्दा लगे, कुबर कोर, तो देखने में अच्छा ना हो तो कुबर, लेकिन ये देवता थे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लोग कुबर थे। एक था नलग्रीव, नलग्रीव, नल कुबर और मणिग्रीव। नला देखे ना कैसे टेढ़ा होता है ना, वो हंच बैग एक था, तो कुबर हुआ, देखने में भद्दा लग रहा है ना। और एक मणिग्रीव, जिसके गला में मणि घंटी बंधा हुआ था अंदर से, वो भी देखने में भद्दा लग रहा था। कुबेर के बेटे थे। यहाँ पर वर्णन किया गया है धन आत्मजौ, कुबेर देवताओं के खजांची हैं, उनके ये बेटे थे। माता कुंती बतलाती है कि 4 प्रकार के अहंकार है, जन्म, ऐश्वर्य, सुत श्री, एदमान, अधमान। ये 4 अहंकार के कारण है। मद उत्पन्न होता है, जन्म, उच्च कोटि में जन्म, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, उच्च कोटि में जन्म अहंकार कारण। ऐश्वर्य, धन संपत्ति, श्रुत, डिग्री प्राप्त कर लेना, श्री भी सौंदर्य, सुंदर, ये सब अहंकार के कारण है। तो उसमें से एक अहंकार कारण, ये लोग देखने में तो कुरूप थे लेकिन पैसा खूब था, कुबेर के बेटे थे। तो जितने धनवान लोग होते हैं उनके बेटे लोग बदमाशी होते हैं प्राय। जो सौभाग्यशाली संस्कार दिए हैं उनके बेटे शायद अच्छे हो जाए, पैसा की कमी नहीं है। तो ये कुबेर के बेटे उड़ाऊ थे, खूब मजा मस्ती करते थे। इन लोगों को पढ़ने लिखने में थोड़ा भी मन नहीं लगता था, लेकिन बेचारे कुबेर चाहते थे कि लोग तरह पढ़ लिख ले, मेरे बाद खजांची संभालेंगे, पढ़ लिख ले। हर बाप की इच्छा होती कि मेरा बेटा पढ़ ले। बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयास किए, लेकिन पढ़ने जाते हैं नहीं थे। तो एक दिन कैलाश पर गए, क्योंकि कुबेर और भगवान शिव से दोस्ती थी और साथ ही साथ कुबेर भगवान शिव के, रावण, कुबेर, ये सब भगवान शिव के भक्त भी थे। तो एक दिन कुबेर जी गए, भगवान शिव बैठे हुए थे सती के साथ में। तो भगवान देखे कुबेर जी का मुंह लटका हुआ है, थोड़ा दुखी थे। समझ गए मुंह लटकाने का मतलब, थोड़ा दुखी थे। तो पूछे भगवान शिव की क्या बात है, आप क्यों बड़े दुखी लगते हो।
कहते प्रभु क्या कहूं, कि हमारे पुत्र सुपुत्र नहीं कुपुत्र हो गए। मैं 1000 प्रयास किया कि पढ़ ले, लेकिन पढ़ना नहीं चाहते हैं। मैं थक गया हूँ, बड़ा परेशान हूँ, इसलिए मैं आपके पास आता हूँ। क्या आप इन लोगों को ट्यूशन पढ़ा देंगे? स्कूल में ना, मतलब पढ़ाइए इन लोगों को। भगवान से कोई बात नहीं, तो कल से आएंगे। अब कल से पढ़ने के लिए गए। बताओ आप लोग कि जो इंटेलिजेंट लड़का है और जो भोदा लड़का है, दोनों में अंतर क्या होता है? इंटेलिजेंट लड़का जो है और भोदा लड़का जो है, उसमें अंतर क्या होता है? पता है तुम लोगों को? नहीं। इंटेलिजेंट लड़का जो फर्स्ट बेंच होता है उस पर बैठता आया करके। हम लोग कितने मारपीट भी कर लेते थे फर्स्ट बेंच बैठने के लिए। जो इंटेलिजेंट लड़के होते हैं वो फर्स्ट बेंच पर बैठते हैं, तो भोदू होते हैं पीछे बैठते हैं, सबसे लास्ट में, भागवतम क्लास में। तो जो इंटेलिजेंट होता है बिल्कुल सामने बैठता है, भोदू होता है पीछे बैठता है। तो ये नल और कुबर भी पीछे बैठते थे। भगवान शिव तो आंख बंद करके हरि कथा कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और समय देखे वहां से निकल पड़े। इसलिए कहते हैं रुद्रास्या अनुचरो भूत्वा शुद्रिक्तो धनात्मजौ कैलास उपवने रम्ये। कैलाश भगवान शिव का स्थान कैलाश है, और इनका कुबेर का स्थान अलकापुरी है, अलग है। तो ये आए थे पढ़ने के लिए कैलाश पर्वत पर, लेकिन सब छोड़ करके उनको तो मजा मारना था, और पूरा प्लानिंग करके आए थे। जैसे हम लोग पिकनिक मनाने जाते हैं ना, प्लानिंग करके आए थे। कुछ अप्सराओं को कह कर आए थे कि हम इस समय आएंगे, तुम लोग आ जाना, इस प्रकार से कहे थे। वरुणी मदिरा पीत्वा, शराब पी करके, और इनका आंख घूम रहा था, सिर घूम रहा था, और स्त्रियों के साथ में वे लोग गंगा जी के पवित्र जल को अपवित्र कर रहे थे। अंतः प्राविश्य गंगायाम अम्भोज वनराजी। तो ये लोग इस प्रकार से गंडकी में प्रवेश कर करके गंगा जी को अपवित्र कर रहे थे, और बिल्कुल नंगे थे, नंग धड़म थे, शराब पी लिए थे, नंग धड़म थे। और क्या हुआ यहाँ पर? सुखदेव गोस्वामी एक शब्द कहे हैं, यदृक्षया देवर्षि भगवान तत्र कौरव। हे कौरव, हे परीक्षित, यदृक्षया, भगवान नारद जी बद्रिकाश्रम जा रहे थे। उस दिन वो कैलाश से होकर के बद्रिकाश्रम जा रहे थे। यदृक्षया मतलब भगवत कृपा से, भगवान के कृपा से नारद जी बद्रिकाश्रम जा रहे थे, तो कैलाश होकर के जा रहे थे। जब देखे नारद जी इन लोगों को, तो जो स्त्रियां थी वो देखते ही तुरंत फटाफट कपड़ा पहन ली। इन लोगों को भी बोली कि तुम लोग कपड़ा पहन लो, नारद जी आ रहे हैं, आओ चलो आनंद लेना है, छोड़ो साधु महात्मा को छोड़ो। और इस प्रकार से वो लोग ऐसा किए। तो नारद जी, स्त्रियां डर गई श्राप के शंका से और कपड़ा पहन ली, लेकिन ये लोग नहीं। तो दृष्टवामद्रामत्तो श्रीमदांतो स्वात्मजौ तयो अनुग्रहार्थाय शापम दास्यम इदं जगौ। नारद जी जब देखे तो धिक्कारने लगे इन देवता के पुत्रों को, कुबेर के पुत्रों को, कि हाय हाय, ये धन का अभिमान कितना खराब है कि ये लोग मदान हो गए हैं, पागल हो गए हैं। तो यहाँ पर दो चीज है, अनुग्रह और श्राप। तयो अनुग्रहार्थाय शापम दास्यम इदं जगौ। नारद जी उन लोगों पर अनुग्रह करने के लिए श्राप दिए। अब इसका खुलासा मैं बाद में बताऊंगा, आप लोग याद रखना कि किस प्रकार से अनुग्रह किए हैं। और उसके बाद नारद जी धन का बड़ा विभर्सना कर रहे हैं, धन का, धनवानों का
की भर्त्सना कर रहे हैं कि धन होना कितना खराब चीज है, धनवान होना कितना खराब चीज है। कई एक श्लोकों में नारद जी इसका भर्त्सना किए, लेकिन करे क्या नारद जी? फिर ये सब करने के बाद नारद जी उन लोगों को श्राप दिए कि तुम लोग नंग धड़ंग हो, नंगे रहना चाहते हो, इसलिए मैं श्राप दे रहा हूं कि जाओ तुम लोग वृक्ष बन जाओ, क्योंकि वृक्षों को तो कोई कपड़ा नहीं होता है ना। अतो अर्हत स्थावरताम स्याता नयम यथा पुनः, जाओ तुम लोग वृक्ष बन जाओ, अस्थावर वृक्ष बन जाओ, ताकि पुनः तुम ऐसा काम नहीं करोगे। अब नारद जी का अनुग्रह देखिए, श्राप तो हो गया वृक्ष बन जाओ, मनुष्य योनि से वृक्ष योनि में जाना। अब एक श्राप है, श्राप कंटिन्यू हो रहा है। कहते हैं स्मृति श्यामत प्रसादेन, मेरे कृपा से तुम लोगों की स्मृति बनी रहेगी, वृक्ष के रूप में रहोगे, लेकिन याद रहेगी कि तुम कुबेर के बेटे हो। अब समझ लो क्या उसका, जैसे हम मनुष्य हैं और सुअर का देह मिल जाए और हमें स्मृति बनी रहे, तो मन आएगा तो खाएंगे हम लोग? नहीं खाएंगे, वो मृत्यु के समान है। तो एक श्राप है, लेकिन अनुग्रह क्या है? तो कहते हैं वासुदेवस्य सानिध्यम लब्धवा दिव्य सरक्षते वृते स्वलोकताम भूयो लब्धा भक्ति भविष्यतः। लेकिन देवताओं के 1000 साल के बाद में भगवान वासुदेव का, कृष्ण का तुम्हें सानिध्य मिलेगा और उनके चरणों के स्पर्श से तुम लोगों की मुक्ति होगी, उनकी भक्ति प्राप्ति होगी और लोक को प्राप्त करोगे। इति उक्त्वा स देवर्षि गतो नारायण आश्रम नलकु ब्राह्मणी ग्रीवा आसस्तु जमनार्जुनौ। अब इधर नारद जी इन लोगों को श्राप दे करके बद्रिकाश्रम चले गए और ये लोग नल और कुबर, जम मतलब जुड़वा, अर्जुन मतलब अर्जुन, वृक्ष का नाम है अर्जुन। तो वे लोग ब्रज में जन्म लिए और जब ब्रजन्य बाबा, नंद बाबा के पिताजी जब ब्रज का स्थापना कर रहे थे, तो सांडिल्य मुनि जो गुरु थे वे जानते थे। उन्होंने कहा कि ये जो दो वृक्ष है ये देवता है, इन लोगों को अपने आंगन में लगाओ। तो इस प्रकार से ब्रजन्य बाबा उन 2 वृक्षों को आंगन में लगाए। बड़ी सुंदर वृक्ष थे, अर्जुन वृक्ष थे, ऐसे में उजले होते हैं अर्जुन कभी कभी उजला होता है, कभी कभी हाथी के जैसा काला भी होता है, लेकिन बड़े सुंदर वृक्ष थे और उसको लगा दिए। वहां पर चबूतरा बनाया, चबूतरा जानते हैं आप लोग ना, चारों तरफ चबूतरा बनाए। और उन वृक्षों का सौभाग्य देखिए, जैसा कि नारद जी ने उन्हें श्राप दिया था कि तुम लोग वृक्ष के रूप में रहोगे, लेकिन तुम्हें याद रहेगी, तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। तो कुबेर को जब पता चला तो सब बाप बाप होता है, चाहे बेटा बॉम्बे हो चाहे अमेरिका हो, चिंता तो रहती ही है ना, बेटा को तकलीफ हो। तो कुबेर जी अपने यक्षों को भेजते थे कि भाई जाओ देखो बेटा ठीक है ना, थोड़ा देख करके आओ। और इन लोगों की स्मृति बनी थी, पहचान लेते थे और ब्रजवासियों का ये लोग सेवा करना शुरू किए। नंद बाबा वहीं पर पंचायत करते थे, नंद बाबा राजा थे, तो कुछ भी होता था तो उसी चबूतरा पर बैठते थे और पंचायत ही करते थे। स्त्रियां जो थी, सांडल मुनि ने कहा था कि वो देवता है, तो स्त्रियों में तो भाव ज्यादा होता है, भावुकता होता है, तो आकर के पूजा करने लगी। वो कच्चा धागा लेकर के चारों तरफ से लपेट करके पूजा करने लगी। तो किसी स्त्री को मान लो कि उसके बेटी की शादी करनी है, धन की जरूरत है, तो धन मांगती थी कि हमारे बेटे की शादी करनी है, धन का व्यवस्था कर, हे वृक्षराज धन का व्यवस्था करा दीजिए। तो कुबेर के बेटे थे, दूसरे यक्षों को गए घर में लेकर जाओ, धन मिल गया, करना क्या था। तो संसार की जो वस्तुएं थी, किसी को बेटा चाहिए था, बेटा मिल गया, किसी को बेटी का विवाह कराना था, जो भी काम था सब होता था अच्छा तरह से।
और सब ब्रजवासी लोग जा करके उन वृक्षों से एक प्रार्थना करते। नंद बाबा यशोदा मैया सबके प्रिय थे, ब्रज में सब लोग प्यार करते थे और सब लोग जा करके नंद यशोदा के लिए एक संतान के लिए प्रार्थना करते थे इन वृक्षों से कि नंद बाबा यशोदा मैया को संतान एक आशीर्वाद ने हम लोग संतान दिया, नंद बाबा यशोदा मैया को भी कोई संतान का व्यवस्था करो। लेकिन कृष्ण तो इनके बस में नहीं थे, इनकी संसारिक पुत्र पुत्री दे सकते थे, लेकिन कृष्ण को देना तो इनके बस में नहीं था, तो आउट ऑफ रिच था, इनके बस का बात नहीं था, तो इसलिए ये सब नहीं हो पाया। लेकिन चूंकि ब्रजवासियों का ये सेवा किए थे, कृष्ण बड़े प्रसन्न थे इन लोगों से, तो भगवान जब देखे, भगवान बंधे हुए थे, शाम का समय हो गया था, भगवान इन लोगों का उद्धार करना चाहते थे, तो ग्वाल बाल लोग आए। नवंबर का महीना था, बड़ा अच्छा मौसम होता है खेल खेलने का, है याद है ना? हम लोग स्कूल से आते थे और पुस्तक सब फेंक देते थे, खाते नहीं थे, चलो फील्ड पर चलना है, भाग कर जाते थे सब लोग फुटबॉल खेलने के लिए। तो शाम का समय था, सब मित्र लोग आए कि बिना कृष्ण के मजा कैसे आया खेल में। अब आए सब मित्र लोग, तो देखिए कृष्ण की परिस्थिति बड़ी खराब है, तो बंधे हुए। अब मनसुखा कहता है अच्छा हुआ बदमाश, तुम्हारे चलते हम कितनी बार मार खाए, आए देखो तुम फंस गया है। तो मित्र लोग मजाक कर रहे थे, कृष्ण के मित्र थे, मजाक कर रहे थे। कृष्ण कहा कि तुम लोग मजाक सूझ रहा है, मैं यहाँ मर रहा हूँ, तुम मजाक सूझ रहा है, अब तुम मनसुखा तेरे को मक्खन नहीं दूंगा कभी, मैं प्रेसिडेंट हूँ अपने गली का, तुम्हारा नाम कटा है। अरे नहीं। तो अन्य ने कहा चलो खेलने चला जाए। हाँ, जब मैया बांध रही थी उस समय कृष्ण पुकार रहे थे, दाऊ जी कहाँ हो, आओ मैया मुझे दंड दे रही है। दाऊ जी उस समय नहीं थे, रोहिणी जी भी नहीं थी, ये लोग आए बहुत बाद में, वो कथा बात बताऊंगा। तो मित्रों से कहे, नहीं मित्रों का चलो कहाँ खेलने चला जाए। कैसे खेलने जाते थे? मैं बना हूँ, खोलो तुम खोलो। अब वो खोलने जा रहे थे, तुमसे खुले नहीं रहा था और टाइट हो रहा था। कृष्ण ने कहा तुम मजाक कर रहे हो क्या, तुम लोग खोल रहे हो टाइट कर रहे हो? अरे यार हम तो खोलने का प्रयास कर रहे हैं, ये टाइट होने जा रहा है। तो कृष्ण ने कहा ठीक है चलो अब हम चलते हैं, तुम लोग धक्का दो, एक ग्राइंडिंग मोटर जो है उकल है और हम चलते हैं। कृष्ण बकैया चलना शुरू कर दिए और पीछे से धक्का दे रहे थे मोटर को। कृष्ण ऐसे लेकर गए कि जो दोनों वृक्ष थे ऐसे थे, राइट, जुड़वा थे, जड़ जुड़ा हुआ था, टहनियां नहीं। तो ऐसे लेकर गए कि दोनों टहनियों के बीच में भगवान निकल गए और उखल फंस गया। अब सखा लोग करे क्या, इनसे कुछ नहीं हो पा रहा था, सखा लोगों से कुछ नहीं कर पा रहे थे। कृष्ण ने कहा तुम लोग छोड़ दो, तुम लोगों के बस की बात नहीं है, मैं कर लेता हूँ, मैं जोड़ लगाता हूँ, देखो हमारा जोड़ क्या है। तो कृष्ण ने क्या किया, अपना जो हाथ था, हाथ भूमि पर रखे, अपने पैर को इन वृक्षों पर रखे, जोड़ लगाने के लिए हाथ नीचे रखे और पैर को वृक्षों पर लगाए। खींचना था उखल फंसा हुआ था वृक्षों में, तो वृक्ष का बल भगवान को चाहिए, तो हाथ पर हाथ दिए, हाथ पृथ्वी पर दिए और पैर लगाए, और जब ही भगवान खींचे तो नारद जी का श्राप था कि भगवान का चरण स्पर्श होगा तो तुम लोगों का मुक्ति होगा। जब ही हुआ ढाई करके दोनों वृक्ष गिर पड़े। शाम का समय हो गया था, बहुत आवाज आया, सब ब्रजवासी सब काम छोड़ करके, रात जैसा शाम जैसा हो गया था, आए बेचारे। नवंबर के महीने में जल्दी थोड़ा शाम हो जाता है, और बेचारे लोग आए तो अपने घर से, उस समय तो टॉर्च लाइट नहीं था, बिजली नहीं था, तो घर से वो दीप लेकर के आए देखने के लिए। यशोदा जी सुनी तो मूर्छित हो गई, क्योंकि उन्होंने बांधा था, तो याद करते करते सब। अब वहां पर नंद बाबा आए, सब लोग आए, तो नंद बाबा आकर के तुरंत खोल दिए, नंद बाबा से खुद गया गांठ। यहाँ पर रस विचार है, ग्वाल बाल लोग खोलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मैया ने बांधा था, तो वह वात्सल्य भाव में मैया ने बांधा था।
ग्वाल बाल लोग साख्य भाव में थे, तो जो वात्सल्य भाव में बंधा हुआ है वो साख्य भाव में नहीं खुल सकता है। यदि कोई वात्सल्य भाव वाला होगा तो वही खोल सकता है। बलराम जी खोल सकते थे, बड़े भाई थे, रोहिणी खोल सकती थी, नंद बाबा खोल सकते थे। तो नंद बाबा खोले और कृष्ण जाकर के बाबा के गले में चिपक गए। नहीं, इससे पहले जब दोनों पेड़ टूट पड़े और ये नल कुबर और मणिग्रीव दिव्य शरीर को, देव शरीर को प्राप्त किया, और उन लोगों ने विभिन्न प्रकार की प्रार्थना की। उन्हीं प्रार्थनाओं का एक अंतिम प्रार्थना था, कहते थे वाणी गुणानुकथने कथायाम। हे प्रभु, हम लोगों की यही इच्छा है। भगवान ने कहा वर मांगो, हमारा यही इच्छा है। वाणी गुणानुकथने, हमारा जो वाणी है आपका गुणानुवाद करता रहे। शरणौ कथायाम, हमारी जो कान है वो आपका कथा सुनता रहे। हस्तौ च कर्मसु, और जो हाथ है आपके लिए काम करता रहे। मनस्तो पादयोर्न, और हमारा मन है आपके चरण कमलों में हमेशा लगा रहे। अस्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, और नित्य निरंतर आपके धाम इत्यादि का हम स्मरण करते रहे और सिर आपके चरणों में छू करके प्रणाम करें। दृष्टि सदाम दर्शनस्तु भगवत तनुना, हे भगवान, जो आपसे अभिन्न साधु महात्मा लोग हैं, हमारी दृष्टि उनके तरफ रहे, यानी उनके आज्ञाओं का हम पालन करें हमेशा। और यही नल और कुबर पहले तो गए अपने पिताजी के पास, उसके बाद में अंत में वहां से भक्ति कर करके ये मांगे थे, सब बात वैसा कर रहे थे। उसके बाद इन लोगों की मुक्ति हुई और एक गोलोक धाम में गए, और गोलोक धाम में इन लोगों का नाम पड़ा स्निग्धकंठ और मधुकंठ। और आज भी ये दोनों गोलोक धाम में भगवान के भौम वृंदावन का जो लीला है उसको बतलाते हैं। रात को स्त्रियों के बीच में, और दिन में स्त्रियों के बीच में, और रात को पुरुषों के साथ में। आज भी ये कथा कहते हैं। गोपाल चंपू के प्रारंभ में नंद बाबा ने पूछा कि जब एक कथा स्निग्धकंठ मधुकंठ बोले तो नंद बाबा ने पूछा कि कुबेर के दोनों बेटों का क्या हुआ, वो क्या हुआ? तब दोनों अपना सिर झुका लिए और कहे कि हम ही दोनों भाई हैं जो भगवान के कृष्ण की कृपा से हम यहाँ पर आए हुए हैं। एक नल कुबर और मणिग्रीव। तो इस प्रकार से उन लोगों का उद्धार हुआ। और थोड़ा कथा अलग हटती है। एक ऐसा प्रसंग है जिसमें 5 दिन लगा था। तो प्रथम दिन तो ये हो गया। अब नंद बाबा कृष्ण को लेकर यमुना गए, स्नान किए। आने के बाद में यमुना मैया का तो कोई शुद्ध भूत नहीं था। भगवान थोड़ा खाए नंद बाबा भगवान, और जाकर के भगवान नंद बाबा में सो गए। नंद बाबा कुछ भी नहीं बोले पहला दिन, क्योंकि कृष्ण डरे हुए थे, रो रहे थे बहुत देर तक। जब सुबह हुआ तब न रोहिणी माता आई। यशोदा मैया का दुख देखा नहीं गया। रोहिणी माता आई और कहीं के कृष्ण चलो मैया के पास, कृष्ण तुम आओ। कहा नहीं नहीं, आपके पास मैं नहीं आऊंगा। जब मुझे परेशानी हुई थी तो आप दाऊ जी को लेकर चली गई थी। आप तो हमको हमारा सेवा हमारे पास नहीं थी, आपके पास नहीं आएंगे। रोहिणी जी को बुला दिया। तो नंद बाबा से नहीं पूछी रोहिणी कि तुम क्या खाओगे, दूध कहाँ से, मैया का दूध नहीं पान करोगे? कहा नहीं बाबा। और बाबा सुबह सुबह वो गाय का दुहा हुआ, खौलाया हुआ नहीं, तुरंत दुहा हुआ। कितने दूध पिए वैसा, उसमें थोड़ा मिश्री डाल करके और अच्छा हो जाता है। तो भगवान को माँ के दूध के समान मीठा होता है, तो भगवान को पिलाए थे और ग्वाल वालों को पिलाए थे। तब कृष्ण ने कहा कि बाबा प्रत्येक दिन गैया का दूध मिश्री डालकर पिलाएंगे, हम और पीएंगे। अच्छा, तो इस प्रकार से बातें हो रही थी। फिर रोहिणी ने कहा कि तुम मैया के पास नहीं जाओगे? कहा कि नहीं, मैं बाबा के पास रहूंगा, आप लोगों के पास नहीं जाऊंगा। और बाबा का ठोटी पकड़ लिए कृष्ण और कहे बाबा ठीक है ना? तो बाबा ने कहा
कि कृष्ण तुम्हारी मैया ने बहुत गलती किया। बाबा थोड़ा बनावटी गुस्सा दिखाए, कहे तुम्हारी मैया ने बहुत गलती किया, ऐसा करते हैं चलो मैं उसको झापड़ मारता हूँ। और जब नंद बाबा यह बात कहे, कृष्ण तुरंत नंद बाबा का हाथ पकड़े, कहे नहीं 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 नहीं, मैया को ये नहीं करने का, मैया को नहीं मारने का, मैया को नहीं मारने का। तो नंद बाबा कहे कि ठीक है, जब तुम मैया के पास नहीं जाओगे तो मैया तो ये हो जाएगी। कहा इसका मतलब क्या हो? कहा कि मैया मर जाएगी। कृष्ण सुने कि मैया मर जाएगी, कृष्ण लगे रोने, उपकार कर रोने लगे। ये बड़ा हम जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं, तो ये कथा बहुत हृदय विदारक कथा है। कृष्ण कैसे रो रहे हैं मैया के लिए और कहते हैं मैया 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 कह रहे हैं कृष्ण। और नंद बाबा रोहिणी जी पर थे, तो रोहिणी जी को अर्पित किए से ले जाइए, और लेकर के गए और कृष्ण मैया को देख करके गए और मैया को आलिंगन किए, मैया को लगे रोने, मैया भी रो रही है। 2 दिन तक मैया कृष्ण से बात नहीं कर पाई थी, लज्जा लग रहा था, सब काम कर रहे थे लेकिन लज्जा लग रहा था। तो 4थे या 5वें दिन कृष्ण और यशोदा मैया खुल गई। जब एक ग्रंथ है रूप गोस्वामी का लिखा हुआ विरहाणी राधे, उस ग्रंथ में वर्णन किया गया है कि जब, और ऐसा ही वर्णन है जब उद्धव जी आए थे ब्रज में, उस समय नंद यशोदा जब बात कर रहे थे तो यशोदा मैया यही बात याद दिला रही थी और कह रही थी कृष्ण लगता है हम लोगों से रुष्ट हो गए हैं क्योंकि मैंने उन्हें रस्सी में बांध दी थी। तो जीवन भर मैया याद की थी कि कैसे वो कृष्ण को बांधी थी और उसके चलते क्या दुख कृष्ण को हुआ था, मैया इसे याद की थी। जब वो वृक्ष टूट गए, जब नल कुंवर और मणिदेव का मुक्ति हो गया, तो सब लोग आए और पूछने कैसे हुआ। सब बाल और बताए कि अरे कृष्ण ने पैर रखा, दोनों ढाई गिर गया, वहां से 4 दिव्य पुरुष निकले और कुछ कृष्ण को हाथ जोड़कर प्रार्थना किए, प्रणाम किए, बाद में चले गए। सब कहते हैं ग्वाल तो झूठ बोलता है तुम लोग, ऐसे नहीं है, याद क्या मालूम है। तो एनीवे वो लोग दीप लाए थे और दीप से कृष्ण को देख रहे थे। तो जो दामोदर लीला जो होता है, हम लोग दीप दिखाते हैं ना, दीप दिखाने का अर्थ है कृष्ण के शरीर को देखना, कहीं कट तो नहीं गया है, खून तो नहीं निकला है, हाथ पैर तो टूटा नहीं है, यह भाव यह है वो देखना, न कि ओम जय जगदीश 4 इधर करो, 3 इधर करो, 2 उधर करो, पूरा शरीर में करो। एक एक अंग प्रत्यंग को देखना चाहिए। इस प्रकार से मैं संक्षिप्त में 2 अध्याय कथाओं का आप लोग पूर्ण किया। अब चलेंगे संध्या आरती के लिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।